Hello everyone, welcome to the mathematics class by AK Mishra guys. So today I am going to discuss about the very important session, right? Okay guys. So guys, in this session I will discuss about the pair of linear equation in two variable guys, right? So this is the chapter 3 of the NCERT book, okay? So guys, this is the part 1 and this is the very important for CBSE 2021 students of class 10th, okay? And you know we all are facing the what guys very big pandemic, that is the COVID-19. And if you want to beat the COVID-19, so please stay home and stay healthy. And if you want to protect yourself and your family and your community and your society and your country, so please stay home and stay healthy guys, right? Okay, this is presented by me Ashish sir. So without wasting your time, I am going to start the session guys. Okay, and if you are new on this channel, so please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon, because you will get all the classes from 9 to 12th and as well as IIT JEE and mains classes on this channel guys, right? And अगर आपका सपोर्ट रहा गाइस, सो और भी इंडिया के जो भी टॉप एजुकेटर है, आई विल दे विल बी अवेलेबल एज सुन एज पॉसिबल गाइस। तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइस, राइट? एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर। सो गाइस, फर्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 9th में भी हम लोग थोड़ा सा उसका ओवरव्यू डिस्कस किए थे, उसी को कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? और एक और गुड न्यूज है, जो भी स्टूडेंट एनटीएससी की भी तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत जल्द यहाँ पे क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, राइट? तो उसके लिए भी आपका यहाँ पे क्लासेस मिलेगा, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे नए हैं तो गाइस, एन इक्वेशन विच इज, तो यहाँ पे सिंपल सा कोई एक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, एंड वेयर वेयर क्या बोलेंगे, वेयर a एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? a एंड b जो है वो आपका कभी भी जीरो नहीं होगा, राइट? a कॉमा बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, टू वेरिएबल, और वहां पे वेरिएबल कौन कौन सा है, x है और दूसरा कौन सा है, y है। तो अगर a जीरो हुआ तो यहाँ पे x खत्म, अगर y जीरो हुआ तो b खत्म, ये b अगर जीरो हुआ तो y खत्म, y कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जीरो इंटू वाई जीरो हो जाएगा और जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये तो वेरिएबल का इक्वेशन रहा ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, मतलब रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, उसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, ओके? एंड ए एंड बी बोथ नन जीरो, राइट? नन जीरो दोनों जो होगा वो आपका नन जीरो होगा, एंड आप उसको नॉट इक्वल टू जीरो भी बोल सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन ये एक्स और वाई वेरिएबल का है, ठीक है, ओके, राइट? एंड द कंडीशन ए एंड बी आर not both zero but a2 b plus b2 is not equal to zero। अगर मान लो दो इक्वेशन है तब का बात अगर यहाँ पे किया जा रहा है, मान लो कि अगर हमारे पास इक्वेशन ये है a1 x1 a1 x b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, दूसरा इक्वेशन है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। अब इस कंडीशन में गाइस आपका जो है ये आपका a2 प्लस b2 जो है वो आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। If you also have studied that a solution of such an equation is a pair of the values and one for x another for y and which make the two sides of the equation equal, right? तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप स्टडी करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप के जो पेयर ऑफ वैल्यूज होते हैं, जो इक्वेशन होते हैं, उससे क्या होता है कि एक x का वैल्यू मिलता है और एक आपका y का वैल्यू ऑब्टेन्ड होता है, राइट? ओके, तो जियोमेट्रिकली मान लो अगर अभी जो अगर कोई इक्वेशन है मान लो हमारे पास, राइट?
ओके, मान लो सपोज यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक है 2x प्लस 3y प्लस 5, एक है हमारे पास मान लो 2x प्लस 3y प्लस 5, राइट, इज इक्वल टू 5 है गाइस। ओके, 1 मिनट। ये आपका इक्वल टू 5 है। दूसरा है आपका सेकेंड इक्वेशन के बारे में बात करें तो वो है आपका x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देख लो कि यहाँ पे ये इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल करते हैं हम लोग। तो इक्वल करके जो कि मैं मेथड बता दूंगा कैसे इक्वल करते हैं। तो अगर इसका x इक्वल करना है तो ये इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, x इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब सेकेंड इक्वेशन में जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 5, इसी टर्म में रहेगा। और ये जो है आपका, अगर इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये x इंटू टू कितना आ जाएगा 2x एंड माइनस प्लस माइनस 4y, और ये 3 टू जा माइनस 6 होगा इस साइड में, अगर इसको उस साइड में ले जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे इक्वल टू था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ भी 6 बराबर में आ जाएगा, इक्वल टू में चला जाएगा। अब इसको कैंसिल करो तो x का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। ओके, अब जब इसको काटते हैं, कैंसिल करते हैं तो ये आपका माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। ओके, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया यहाँ पे 7। ओके, तो यहाँ पे आ गया 7y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो टर्म है ये आपका क्या आ जाएगा गाइस, ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया, -1/7। ओके, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइस? ओके, तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। राइट, अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल सा आप इसको बोल सकते हो, जैसे मान लो सपोज ये दो इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन का नहीं आ रहा है। अगर मान लो अगर हमारे पास यही इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ओके, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, अगर हम लोग चलो इसमें क्या कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1 कर लेते हैं और y इक्वल टू अगर मान लो सपोज 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 इंटू 1, और फिर यहाँ पे ये जो है इक्वल टू 5 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट आया, x का हमारा आ गया 1 और y का भी आ गया 1, राइट। तो यहाँ पे इससे ये पता चला कि x और x के जगह पे 1 रख रहे हैं और y के जगह पे अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो ये इक्वेशन पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब कभी भी अगर आप यहाँ पे इस तरीके से अगर आप लाइन अगर इसका करते हो, लाइन अगर इसका खींचते हो, तो हमेशा जो है वो आपको उस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर हम इसका ये 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे 4, इसके बाद इधर अगर बात करते हैं 1 2 3, ये कितना आ जाएगा 4। इसके बारे में बात करते हैं तो -1 -2 -3, इधर अगर बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, माइनस में रहेगा ये सब, राइट। अब ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ये यहाँ पे y होता है ऊपर और नीचे होता है y डैश, ओके, राइट। ओके गाइस, तो ये y डैश, ये हो गया x डैश और ये हो गया x। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 1 1 खींचे तो यहाँ पे आएगा, राइट, इस पॉइंट को डिनोट करेगा। तो इस लाइन को जो हम खींचेंगे, ये जो 1 1 जो पॉइंट आया वो हमेशा किस पे लाई करेगा, ये आपका इसी इक्वेशन के लाइन पे जो है वो लाई करेगा गाइस, क्योंकि ये एक तरीके से इसका सॉल्यूशन आया। तो एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज द पॉइंट लाइन और पॉइंट इज अ पॉइंट, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो पॉइंट, जो एक पॉइंट होगा और वो पॉइंट किस पे प्रेजेंट होगा, उस लाइन पे प्रेजेंट होगा जो आपका गिवन इक्वेशन होगा गाइस,
राइट। तो इसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। ओके, अब अगर इसके बाद बात करें, राइट, ऑल राइट, ऑल राइट एवरीवन, ओके। अब अगर हम लोग बात करें जनरल जो है वो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है, आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशन को लेंगे। तो यहाँ पे जो है जो भी आपका दिस इज ट्रू फॉर एनी लीनियर इक्वेशन दैट इज द ईच solution x comma y of the linear equation of two variable ax plus by plus c is equal to 0 and corresponds to the point on the representing the equation। वही वाइस वर्सा है एक दूसरे का। अगर मान लो कोई भी सॉल्यूशन एक्स वाई है उस लीनियर इक्वेशन का, तो वो उस लाइन पे होगा, राइट। अगर कोई लाइन अगर हम लोग खींचते हैं तो वो जो है उस लाइन से जो आपका उसका जो सॉल्यूशन होगा उसी लाइन मतलब वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा, वो जो पॉइंट होगा पॉइंट से ही वो लाइन होकर गुजरेगा। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। पहला कि अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है तो वो उस लाइन पे ही बनेगा। दूसरा, अगर लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो वो उसी पॉइंट से, उसी सॉल्यूशन वाले पॉइंट से ही जाएगा गाइस, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एवरीथिंग ओके, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन जो पढ़ोगे उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसमें जो है अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इक्वेशन जो होता है वो आपका इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन मान लो इसका जनरल फॉर्म जो होता है दो वेरिएबल का x और y का जो होता है, वो अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को ले लें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ले लें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जिसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 जितने भी होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। a12 प्लस b12 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर a12 और प्लस में b12 अगर आपका 0 के बराबर हो गया तो फिर आपका वहां पे क्या आएगा, वहां पे फिर आपका जो है वो सॉल्यूशन सही नहीं आएगा, वहां पे आपका वो नॉट डिफाइंड आ सकता है, ठीक है, उसका इक्वेशन नहीं आ सकता है। दूसरा a22 और प्लस b22 भी किसके बराबर, दोनों का सम जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा, राइट। ओके गाइस, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जिससे आप इसको समझ सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे दो दिया हुआ है, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है तुम्हारा यहाँ पे 9x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि जो टर्म है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर तुम इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, राइट। तो ये आपका दो इक्वेशन का एग्जांपल है, सिंपल सा थिंग गाइस। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है वो 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। दूसरा जो है वो आपका 9x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर यहाँ पे इक्वेशन अगर कोई बोले कि a1 क्या है, तो a1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं। b1 के जगह पे क्या है, b1 के जगह पे फर्स्ट इक्वेशन अगर इसको मान लेते हैं तो ये 3 हो गया। c1 अगर होगा तो माइनस 7 होगा, कंपेयर कर सकते हो। अगर a2 के बारे में पूछे तो a2 क्या होगा, a2 होगा 9, a3 कितना, b2 कितना होगा, b2 होगा -2, और c3 कितना होगा, सॉरी c2 जो होगा वो आपका 8 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग, ये आपका इसका जनरल फॉर्म है इक्वेशन का। अब अगर हम लोग बात करें तो लाइन यहाँ पे दो जो है, दो लाइन अगर प्लेन में है तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। अगर मान लो कोई दो लाइन है, मान लो कि कोई एक कार्टेशियन प्लेन है और इसमें दो लाइन, अगर मान लो कोई भी दो लाइन इससे क्रॉस कर रहा है, राइट। दो लाइन अगर कहीं पे हम लोग इसको खींच दिए तो पहला तो केस ये होगा कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, राइट। दूसरा केस ये होगा कि वो कोइंसिडेंट होगा। मान लो कि इस तरीके से लाइन है, ओके, एवरीथिंग ओके, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। दूसरा केस ये है कि मान लो कि एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो ये इंटरसेक्ट हो गया। तो पहला केस ये होगा कि द टू लाइन विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, दो लाइन जो है वो अपने आप को एक पॉइंट पे काटेगा। दूसरा जो है ये पैरेलल वाला केस हो गया, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है। थर्ड में एक और केस हो सकता है इस कंडीशन में कि यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट मतलब ये हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करेगा, राइट।
अब मान लो कि ये एक्स पॉइंट, एक मिनट गाइस, ओके, एक मिनट बस इसको कर लेते हैं, 1 मिनट, ये आपका हो गया एक्स, राइट। अब यहाँ पे मान लो कि जैसे कि ये लाइन को मैंने खींचा इस तरीके से, ये भी लाइन हमारा इस तरीके से। अब मान लो कि दो लाइन हम लोग बनाए यहाँ पे, एक ऐसे बनाए और एक और ऐसे बनाए, एक ये लाइन है और एक और लाइन यहाँ से यहाँ तक है, राइट। अब दोनों जो है वो तो एक ही पे एग्जिस्ट है, तो हर एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो केस एक दो ही होता है। पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस यही हो सकता है कि दोनों लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट पे अपने आप को इंटरसेक्ट करे। दूसरा केस ये हो सकता है कि या तो वो दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। तीसरा केस ये हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक के ऊपर हो, राइट। तो इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता है, राइट। तो यही सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस, जो भी आपका क्वेश्चंस होगा वो डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, इसी में आपको एक्स और वाई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो भी पढ़ेंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज का 3.1 का इंट्रो था, उसमें 3 ही क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गाइस। तो नेक्स्ट सेशन में जब कभी भी लेकर आऊंगा तो उसमें हम लोग देखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर उसको देख सकते हैं, राइट। ओके, आपका यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ था, आप इससे भी ऐसे समझ सकते हो कि दो लाइन है तो ये प्लेन में, तो ये इस कंडीशन में पहला दोनों लाइन जो है वो आपका, पहला केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है, राइट। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन, राइट। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ बात ये करना चाहेंगे गाइस, मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी तरीके से, मतलब कोई भी सोशल मीडिया पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं गाइस। सारे भी सोशल मीडिया का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको देख सकते हैं, राइट। दूसरा चीज कि आपका कुछ कुछ बच्चों का, सारे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सिलेबस आप लोगों का चेंज हो चुका है, बहुत सारा चेंजेस, जैसे 9th-10th में आपका जो है 10th में एसएसटी में चेंजेस हुआ है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। एक और वीडियो मैं बना दिया हूँ तो इसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में, तो वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं गाइस, जिसमें मैं अच्छे से बता दिया हूँ वहाँ पे कि किस तरीके से क्या सिलेबस है और कैसे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में 9 से लेकर 12 तक का कुछ सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ ऐड भी किया गया है और कुछ उसमें रिड्यूस कर दिया गया है। रिड्यूस क्या किया गया है, जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड जो वर्क होता था, अब तो आप घर पे पढ़ रहे हैं तो घर से तो प्रैक्टिकल करना पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रैक्टिकल कल को हटा दिया गया है और एक एक्टिविटी बढ़ा दिया गया है, वो किसमें, 12th में, राइट। तो ये सारा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश इसी उमंग के साथ गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अगर अभी तक अगर आप लोगों ने अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जितने भी क्लासेस होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू गाइस।